हेलो मैथालियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसी सीरीज में हम लोग आज एक नया टॉपिक, एक नए चैप्टर लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र का जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th का, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से पहले हम लोग यह जानते हैं कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो रसायन शास्त्र चूंकि साइंस के अंतर्गत हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जब हम लोग किसी जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं, वह बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। जब हम पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में समझते हैं तो वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है, भौतिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। और जब हम किसी पदार्थ के, चाहे वो जीवित हो निर्जीव, उसके अंदर होने वाले रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में जब बात करते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं रसायन शास्त्र के अंतर्गत। तो रसायन शास्त्र है क्या? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। अब यह जो शब्द है रसायन शास्त्र, इसकी उत्पत्ति का श्रेय जो है वो मिस्र को जाता है। इसकी उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है? मिस्र को। और प्रारंभ में रसायन शास्त्र का अध्ययन जो है वो केमी टीचिंग या केमी टेकिंग कहलाता था। क्योंकि एक वर्ड है कीमिया, जिसका अर्थ होता है काला रंग। काला रंग। कहा जाता है कि मिस्र में एक नदी बहती थी जिसका रंग कैसा था? तो
तो हल्का काला या गाढ़ा रंग का था। और वो क्यों था? तो उनमें बहुत सारे तत्व पाए जाते थे। तो पहले जब रसायन शास्त्री या कीमियागार कहलाते थे, वो उन रंगों का, उन नदी के तत्वों का अध्ययन करते थे। इसीलिए प्रारंभ में रसायन शास्त्र को केमी टेकिंग या केमी टीचिंग कहते थे और उसके अध्ययन करने वाले को कीमियागार कहते थे। तो रसायन शास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय जो है वो किसको जाता है? मिस्र को जाता है। ठीक। तो रसायन शास्त्र क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं रसायन शास्त्र। फिर आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या फिर एक ही पदार्थ टूट करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मान लीजिए हम बोले कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वह अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 और ये बनाता है MgO। तो यही हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इनमें दो पदार्थ मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इससे बनता क्या है? तो जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। हम बोले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा, नया तत्व बनेगा, उसका रासायनिक गुण इन अभिकारक से क्या होगा? भिन्न होगा। अभिकारक किसको कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को हम कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए उत्पाद पदार्थ बनते हैं उसको कहते हैं उत्पाद या फिर प्रतिफल, उत्पाद। अब हाइड्रोजन का उपयोग जो है फ्यूल के रूप में किया जाता है, अर्थात हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन के बिना आपको पता है कोई चीज जल ही नहीं सकता। तो हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फलस्वरूप बना जल यह आग को बुझाने का काम करता है। तो इसका गुण अपने अभिकारक से बिल्कुल ही क्या है? भिन्न है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या एक पदार्थ टूटकर अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन लाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। स्टार्ट से लेकिन हाँ ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? अभी हमने समझाया, वही लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, इसको अभिकारक भी कहते हैं, आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नए पदार्थ यानी कि उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं या फिर आपस में अभिक्रिया करते हैं और इसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, इसका गुण जो है वह अभिकारक के गुण से भिन्न होता है। अब अभिकारक क्या है? तो वैसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। या फिर वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होना ही, जो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है वो कहलाता है प्रतिफल या उत्पाद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिजल्टेंट या फिर
प्रोडक्ट। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नए पदार्थ यानी कि उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर दो तत्व है, एक Mg है और दूसरा ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यह अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है उसको हम कहते हैं अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक का डिफिनेशन क्या हो जाएगा यहां से कि वैसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिकारक। या फिर इसका दूसरा डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया है? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या है? अभिकारक है। प्रतिफल यानी कि उत्पाद का डिफिनेशन क्या बनेगा यहाँ से कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए गुण वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए गुण वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है या फिर वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर या अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। और जो दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है या जो रासायनिक प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक। और जो नए पदार्थ बनते हैं, नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या लिस्ट है? कुंडे चले चलिए अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, केमिकल इक्वेशन। तो जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बनाए और उसको जो हम सूत्रों की सहायता से, प्रतीकों की सहायता से लिखते हैं तो वह चीज क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण और कुछ नहीं बल्कि रासायनिक अभिक्रियाओं का ही गणितीय रूप होता है जिसे प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण और कुछ नहीं है बल्कि रासायनिक अभिक्रियाओं का ही गणितीय रूप है जिसको हम लोग सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। जैसे हम कहें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में
मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह एक कथन है। अब इस कथन को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं समीकरण के रूप में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा है शब्द समीकरण, क्योंकि इसको हम शब्द में लिखे हैं तो शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन। लेकिन इसी को अगर हम प्रतीकों की सहायता से लिखें तो मैग्नीशियम को किससे व्यक्त करते हैं, Mg से, और ऑक्सीजन को हम दिखाते हैं O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हुआ, MgO। तो यही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया, इसी का गणितीय रूप हमारा क्या बनता है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण और कुछ नहीं बल्कि रासायनिक अभिक्रियाओं का ही गणितीय रूप होता है, जिसे प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसको हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और यह बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह शब्द में है इसलिए इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। लेकिन हमको जानना है रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रसायन शास्त्र की भाषा में मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, Mg। और ऑक्सीजन को किससे दिखाते हैं, O2 से, और क्या बना, तो MgO। यह हमारा अभिकारक है और ये हमारा प्रतिफल अर्थात उत्पाद है। अब रासायनिक अभिक्रिया भी कई प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो उन्हें हमें संतुलित करने की आवश्यकता होती है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्लास 10th में कई सारे ऐसे सवाल दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना यह बहुत ही वीवीआई सवाल है। अभी हम एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमको समझना यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह होता है कि अगर अभिकारक तत्व है और उत्पाद तत्व है तो इनमें कभी भी इनके जो द्रव्यमान है उनमें कोई ना तो निर्माण होगा और ना ही उसका उत्पादन होगा। यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का विनाश होता है और ना ही द्रव्यमान का उत्पाद होता है। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां पर आप देखिए कि मैग्नीशियम Mg और यहां पर ऑक्सीजन O2 और यहां पर MgO। तो अगर हम अभिकारक तत्व में ऑक्सीजन की संख्या देखें तो वो कितना है, 2। लेकिन अगर उत्पाद तत्व में ऑक्सीजन की संख्या देखें तो कितना है, 1। तो ये हमारा जो है कैसा रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और असंतुलित रासायनिक समीकरण अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारा कैसा है, तो असंतुलित है। और असंतुलित को हमें हमेशा जो लिखना होता है वो कैसे लिखना होता है, तो संतुलित करके। क्यों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। तब यहाँ पर अभिकारक तत्वों में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद तत्वों में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हम लोग आगे वीडियो में डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है।
तो यहाँ पर उत्पाद तत्वों में ऑक्सीजन की संख्या 1, अभिकारक तत्वों में 2, तो इसे हमको 2 बनाना है और 2 बनाने के लिए यहाँ 2 नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। हमें 2 कहाँ लगाना है, तो इस जगह पे लगाना है। अब यहाँ 2 लगाने से हमारा mg भी 2 हो गया, इसलिए हमको यहाँ भी 2 लगाना होगा। अब हमारा mg कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ भी mg कितना, 2, और ऑक्सीजन भी कितना, 2। अब हमारा जो यह केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया, यानी कि संतुलित हो गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो जब अभिकारक तत्वों की कुल संख्या और अभिकारक उत्पाद तत्वों की कुल संख्या बराबर हो तो उसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, और जब यह बराबर ना हो तो इसी को हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण हमारा हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, इसको हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।